हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आपकी 68 बीपीएससी को लेकर काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। और ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, केवल 12 फरवरी तक आपके पास टाइम है। जितना मेहनत कर सकते हो पूरी जी जान लगा के मेहनत कर दो, क्योंकि इस बार नहीं जाना चाहिए। जिस स्टूडेंट का 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रुका हुआ है, इस बार देखो आपके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो केवल यही सोचते रहेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, माइनस मार्किंग आ गया, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। इस समय आपको सब कुछ बंद करके यार दोस्तों से थोड़ा सा दूरी बना के केवल आपको पढ़ाई पे फोकस करनी है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम बिहार के बारे में थोड़ा सा समग्र अध्ययन करेंगे। बिहार के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है, ये हम आपको एक ओवरऑल आइडिया बता देंगे। यदि आप कहोगे तो बिहार के बारे में हम पूरा एक सीरीज लेके आएंगे। 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा बिहार का जितने कंसेप्ट हैं सब आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करना होगा, तभी मैं अगला सीरीज लेके आऊँगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम बिहार के बारे में बात करते हैं। देखो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इसलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा ताकि यहाँ पे बिहारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, अर्थात बौद्ध बिहारों की यहाँ पे बहुलकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। देखो बिहार की स्थापना कब होती है, 1912 ईस्वी में होती है। राजधानी पटना है, सबको पता है। लोकसभा सीटें कितनी हैं, टोटल 40 सीटें हैं, केवल बिहार से है। वैसे आपको पता होना चाहिए 543 लोकसभा सीटें हैं वर्तमान समय में। दो क्या था, 2 एंग्लो इंडियन था कि जो संविधान संशोधन करके हटा दिया गया। यहाँ पे लोकसभा में एससी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, 6 सीटें हैं, बिहार से बात हो रही है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 16 है। विधानमंडल क्या यहाँ पे कैसा है, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या है, विधान परिषद है और यहाँ पे क्या है, और विधानसभा है। द्विसदनात्मक इसको कहते हैं। विधानसभा सीटें कितनी है, 243 है। 243 ये कौन सा है, इसी से राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। 243 है, जिसका 1/2 50%, 50% +1 हो जाता है, वही सीएम बन जाता है। तो ये हो गया। विधानसभा में एससी के लिए कितने आरक्षित सीटें, देखो 38। यहीं पे लोकसभा की बात करें तो 6 हो गया। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की सीटें को टोटल कितनी है, तो 16 है। यहाँ पे विधानसभा की आरक्षित सीटें की बात करें तो 38 हो गया एससी के लिए। एसटी के लिए केवल मात्र 2 ही सीटें, एक बांका हो गया, एक कटिहार हो गया, 2 जिले से है। दूसरा विधान परिषद सीटें की बात करें तो टोटल 75 सीट है। यहीं विधानसभा सीटें की बात करें तो 243 विधानसभा की और 75 विधान परिषद की, क्योंकि 2 सदनात्मक है। प्रमंडल की बात करें तो टोटल 9 प्रमंडल है। इसके बारे में अभी हम मैप के माध्यम से देखेंगे। ऐसे तो याद हो जाता है 9 प्रमंडल है, लेकिन इससे डीप यदि क्वेश्चन पूछे, ट्रेंड यदि चेंज करे, थोड़ा सा हार्ड बनाए तो आप उसको अच्छे से कर सकें। टोटल 9 प्रमंडल हो गए, टोटल 38 जिले हैं। अरवल 38वां जिला बना था, आगे चल के अभी हम बात करेंगे, छोटा सा जिला है। उसके बाद में बात करें कि यहाँ पे पुलिस जिला कितना है, तो पुलिस जिला टोटल 43 है। अनुमंडल कितने, 101 है। ये केवल नंबरिंग में याद होना चाहिए। प्रखंड ब्लॉक कितने, 543 है। महानगर कितने, महानगर केवल एक ही है, वो पटना है, आपको पता ही होगा। नगर निगम की बात करें तो टोटल 19 नगर निगम है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आप क्या कर सकते हो कि 1.5x पे भी इसको वीडियो को आप आसानी से देख सकते हो। चलिए कुछ राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राज्य चिन्ह क्या हो गया, बोध वृक्ष हो गया। बोध वृक्ष क्यों है, आप कंसेप्ट लगा के याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध वृक्ष, इसी वजह से इसका नाम बोध वृक्ष पड़ा, और इसी वजह से बिहार सरकार ने क्या किया, इसको राज्य चिन्ह के रूप में रखा है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल हो गया। और बरगद की बात करें तो बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद, और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो पीपल हो गया। राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो बैल हो गया। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया हो गया। राजकीय पशु की बात करें, पशु क्या है, बैल है। 2013 से पहले क्या था, रीछ था, और अभी वर्तमान समय में बैल है राजकीय पशु। राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है वर्तमान समय में। पहले क्या था, नीलकंठ हुआ करता था। राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर है, ये आपको पता ही होगा। राजभाषा की बात करें तो पहला हिंदी हो गया और दूसरा क्या हो गया, उर्दू। सेम यही है, उत्तर प्रदेश में भी पहला हिंदी है और दूसरा उर्दू है। उसके बाद में राज्य प्रार्थना की बात करें तो ये हो सकता है कि आ जाए, तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण करे राज, ये आपको याद होना चाहिए। राज्य गीत की बात करें, राज्य का कोई गीत है, एक प्रार्थना होता है, एक गीत होता है। तो राज्य गीत की बात करें तो मेरे भारत के कंठधर तुमको सत सत बंदन बिहार, ये याद होना चाहिए। राज्य पर्व ये पूरे भारत में फेमस है, और पूरे भारत में फेमस होने का मतलब कि बिहार के लोग पूरे भारत में हैं। इसी वजह से छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर बिहार में। तो ये पता होना चाहिए। अब प्रमंडल की बात कर लेते हैं। देखो कितने प्रमंडल हैं, टोटल 9 प्रमंडल के बारे में हमने बात किया। कुछ ऐसे प्रमंडल हैं कि जिसका जो मुख्यालय है उसका उसी जिले में ही है, और कुछ ऐसे प्रमंडल हैं कि जिसका मुख्यालय अलग है। जैसे देखो सारण का कहाँ पे है, छपरा में है। तिरहुत का मुजफ्फरपुर में है। कोसी का सहरसा में है। मगध का गया में है। पटना का पटना में ही है। पूर्णिया का पूर्णिया में ही है। मुंगेर का मुंगेर में है। दरभंगा का दरभंगा में। भागलपुर का भागल में। ये देखो, ये जो टोटल 2 2 4 1 5 ऐसे जिले हैं कि जिसका मुख्यालय उसी जिले में है, अर्थात वही है। जैसे
पटना का पटना, पूर्णिया का पूर्णिया, मुंगेर का मुंगेर, दरभंगा का दरभंगा, भागलपुर का भागलपुर। अब बात करते हैं कि क्या राज्य में कुछ अधिनियम पारित किए गए, नहीं पारित किए गए। देखो कुछ अधिनियम लाए गए थे 2006 में, बिहार सरकार के द्वारा ये लाया गया था कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे पंचायती चुनाव में, तो ये आपको पता है 2006 में लाया गया था। 2011 में क्या हुआ कि बिहार लोक सेवा गारंटी कानून पारित किया गया। 2011 में फिर क्या हुआ कि बिहार लोकायुक्त कानून पारित किया गया। 2016 में 2 कानून पारित किए गए, एक बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, और दूसरा क्या हुआ कि शराबबंदी को लेके नियम पारित किया गया। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा मैप के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैप के बारे में बात करते हैं। देखो मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सबको क्रिएट करता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रमंडल। प्रमंडल आपको कैसे याद करना, अभी हमने 9 प्रमंडल के बारे में बात किया और आपके दिमाग से उड़ गया होगा। इसको मैप के माध्यम से आप आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको क्या करते हैं, पहले उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांट देते हैं। उत्तरी बिहार में क्या हो जाएगा, 5 जिले हो जाएंगे और दक्षिणी बिहार में 4 जिले हो जाएंगे। टोटल 9 प्रमंडल है। तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले देखो सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया, ये सभी एक दूसरे से रिलेट है। आप देख सकते हो सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया, आसानी से याद कर लोगे। नीचे आ जाता है पटना, पटना के जस्ट नीचे गया मुंगेर, भागलपुर। बस अब दिमाग में 2 बार पढ़ोगे जहाँ आसानी से याद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो और आप देख लेना स्पीड करके। अब यहाँ पे देखो नेपाल, नेपाल का हो गया। नेपाल से 7 जिले टच करते हैं, झारखंड से 8 जिले, उत्तर प्रदेश से 8 जिले, पश्चिम बंगाल से 3 जिले। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, चंपारण है, और सबसे दक्षिणी जिला गया हो गया। ये गया हो गया, ये चंपारण हो गया ऊपर वाला, और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो गया, और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो गया। ये आपको पता है किशनगंज, और ये हो गया कैमूर। ये आपको मैप के माध्यम से याद होना चाहिए। राजधानी पटना कितने जिलों से ये घिरा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 9 जिले हैं, ये आप देख सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपके लिए काम है कि नेपाल से कितने ज़िले हैं, झारखंड से कितने ज़िले टच कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले टच कर रहे हैं, इसको आपको नहीं देखना है। आपको केवल डिस्ट्रिक्ट देखना है और आप अपने पेन और कॉपी लेके आपको लिखना है। यदि आप लिखे फिर आप कमेंट करना कि हाँ मैंने लिखा है। देखो आपको कैसे करना है, आसानी से। नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें, ये पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर हो गया। बस आसानी से, कितना आसान है। तो आप इसको पहले देखो, आपको यहाँ पे नहीं देखना, उसके बाद में जब आप लिख लेंगे तो आप मिला सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो वीडियो आप देखते रह जाओगे, बहुत सारे लाखों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठोगे लिखने के लिए। चलिए अब लास्ट हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि बिहार के बारे में भौगोलिक तथ्य क्या है। तो देखो इसका अवस्थिति आपको पता है कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और ये कर्क रेखा के जस्ट ऊपर है। कर्क रेखा इससे टच नहीं होता है, ये पता होना चाहिए। आकार इसका क्या है, आयताकार। आयताकार कैसे ये कह रहा है, देखो आयताकार कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो ये आयताकार है, बिल्कुल आपको दिख ही रहा होगा कि आयताकार पूरा बना हुआ है, तो ये आयताकार हो गया। अब इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक। 3 डिग्री का अंतर अक्षांशीय विस्तार में है और 5 डिग्री का अंतर देशांतरीय विस्तार में क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावना है। उत्तर से दक्षिण की बात करें, नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो कितना किलोमीटर टोटल है, 345 किलोमीटर है। यदि यही क्या नाम है, हाँ पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये टोटल 483 किलोमीटर हो जाता है, ये पता होना चाहिए। फिर इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, 94,163 किलोमीटर टोटल ओवरऑल इसका क्षेत्रफल है। और भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल की बात करें 63,94,963 ऐसे कुछ है, ये आप क्लियर कर लेना पूरे भारत का क्षेत्रफल। उसका केवल 2.86% केवल बिहार का है। देखो बिहार की बात करें तो बिहार जो राज्य पुनर्गठन जब जम्मू कश्मीर हुआ था उसके पहले ये 13वें नंबर पर आता था, लेकिन जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। आपको पता 2 यूटी बन गए। उसके बाद में बिहार का नंबर आने लगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पे। अब बात करते हैं आगे कि सीमावर्ती देश कितने हैं। तो एक तो नेपाल हो गया, आपको पता ही है। ये सीमावर्ती पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पटना की स्थिति की बात करें तो 85 डिग्री 5 अंश मानक समय से आगे है, अगर इतनी बात करें तो। औसत तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल का औसत ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट है। मीटर की बात करें तो 53 मीटर आता है। समुद्र तल से दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 1205 मिलीमीटर है। और सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है, तो ब्रह्मा कुंड है जो राजगीर में स्थित है। और सर्वाधिक विस्तृत मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। यहाँ बिहार में देखोगे जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है।
तो ये हो गया, देखो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इससे क्वेश्चन ये समझ लो कि अगर बिहार से आया तो 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपका हो ही जाएगा यहाँ से। अगर आप कहोगे तो बिहार के बारे में हम पूरा करंट अफेयर्स भी डिस्कस कराएँगे। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको सर्च कैसे करना है कि आपको सर्च करना है @जस्ट मॉक। जैसे आप सर्च करोगे वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे और इसका आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको बार-बार वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से वहाँ से देख के याद कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। यदि आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।